जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी घूमते घूमते ऋषि अगस्त्य के पास पहुंचते हैं और वहां जाकर उनसे पूछते हैं कि अब वो कौन से स्थान पर रहें। जिसे सुनकर ऋषि अगस्त्य जी कहते हैं कि अब आपको पंचवटी में दंडक वन में रहना चाहिए। और ये बात सुनकर श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वहां से चल पड़ते हैं और वहाँ पंचवटी में पहुँच जाते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। हे रघुकुल के स्वामी, आप वहाँ जाकर निवास कीजिए और समस्त मुनियों पर दया कीजिए। ऋषि अगस्त्य की आज्ञा पाकर श्री राम जी चल पड़े और पंचवटी के समीप पहुँच गए। वहाँ पर गिद्धराज जटायु से श्री राम जी की भेंट हुई और उनसे तरह तरह से प्रेम को दृढ़ करके श्री रामचंद्र जी गोदावरी नदी के पास पत्तों से कुटी का निर्माण करके रहने लगे। जहाँ पर श्री राम जी कुटिया बनाकर रहते हैं, वहाँ मुनियों को बड़ा सुख मिलता है। पर्वत, नदी, वन, तालाब शोभायमान हो जाते हैं और दिन प्रतिदिन सुहावने लगने लगते हैं। भंवरे मधुर स्वर में गुंजन कर रहे हैं। जहाँ श्री राम जी विराजमान हैं, वहाँ पर तो उस वन का वर्णन भी नहीं किया जा सकता। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सर चराचर भाई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। एक दिन श्री राम जी अनंत पूर्वक बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने कपट रहित वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर जगत के स्वामी, मैं अपने प्रभु के समान आपसे पूछता हूँ। मोहि समझाओ कही सोई देवा, सब तजी करो चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग और माया, कहूँ सो भक्ति करहूँ जहि दाया। हे देव, मुझे वही समझाकर बताइए जिसे मैं सब छोड़कर आपके चरण कमलों की सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति का वर्णन कीजिए जिसके कारण आप भक्तों पर दया करते रहते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहूँ समझाई। जानते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद समझाकर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और दुख मोह और संदेह दूर हो जाए। ठहरही मैं सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अर मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। लक्ष्मण जी के इन प्रश्नों को सुनकर श्री राम जी बोले, हे तात, मैं थोड़े में ही सब समझाकर बताता हूँ। तुम सावधान होकर बुद्धि और मन से ध्यान लगाकर सुनो। यह जो भी मैं और मेरा, तू और तेरा का विचार है, ये सब माया है जिसने समस्त जीवों को अपने वश में कर रखा है। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। तेहि कर भेद सुनहु तुम सोऊ, विद्या अपर अविद्या दो। हे भाई, जो इंद्रियों के विषय है और जहाँ तक मन जाता है वहाँ तक सब माया को जानो। उसके भी दो भेद हैं, एक विद्या है और दूसरी अविद्या है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचही जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं रिज बलता के। इन दोनों में से एक अविद्या दुष्ट और दुखदायक है। इसी के वश में होकर समस्त जीव संसार रूपी कुएं में गिरते हैं। और दूसरी विद्या है जिसके वश में गुण है, जो संसार की रचना भगवान की प्रेरणा से करती है। उसमें अपना कोई बल नहीं है। ज्ञान मान जह एकहु नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहीं तात सो परम विरागी, त्रिन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान वहाँ है जहाँ मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे भाई, उसे ही परम वैरागी कहना चाहिए जो सब सिद्धियों और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग देता है। माया ईस न आपू कहूँ, जान कही सो जीव। बंद मोक्ष प्रद सर्वपर, माया प्रेरक शिव। जो माया को, ईश्वर को
और स्वयं अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहते हैं। और जो जीवों को बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। अर्थात जीव अज्ञानी है और ईश्वर ज्ञानी है। धर्म ते बिरती जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्षप्रद वेद बखाना। जाते वेगी द्रवु में भाई, सो मम भक्ति भगत सुखदाई। धर्म से वैराग्य होता है और योग से ज्ञान होता है। ज्ञान मोक्ष को प्रदान करने वाला है, ऐसा वेदों का कथन है। हे भाई, जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूँ, वही मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो सुतंत्र अवलंब न आना, तेहि अधीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसे दूसरे का सहारा नहीं है। ज्ञान विज्ञान उसके अधीन है। हे लक्ष्मण, भक्ति उपमा रहित और सुख की जड़ है। वह तभी मिलती है जब संत जन अनुकूल होते हैं। भक्ति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावई प्राणी। प्रथमई विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के साधनों का वर्णन करता हूँ। यह सुगम मार्ग है, इसके द्वारा प्राणी मुझे पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेदों की रीति के अनुसार सब अपने अपने कर्म का पालन करते हों। यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणा अधिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। फिर इससे विषयों में वैराग्य होता है, तब मेरे धर्म में प्रेम पैदा होता है। श्रवण आदि नव भक्तियाँ दृढ़ हो जाती हैं और मन में मेरी लीलाओं में बड़ी प्रीति उत्पन्न हो जाती है। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मात बंधु पति देवा, सब मोही कह जाने दृढ़ सेवा। विरक्तों के चरण कमल में अत्यंत प्रेम हो, जो मन कर्म वचन से दृढ़ होकर नियम पूर्वक मेरा भजन करे। गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ मुझे ही जानकर दृढ़ता से मेरी सेवा करे। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बह नीरा। काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। मेरे गुण गाते हुए जिसका शरीर शिथिल हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, आँखों से आंसू बहने लगे, काम अभिमान और पाखंड जिसके मन में ना हो, हे तात उसके हृदय में मैं सदैव रहता हूँ। वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करही नी काम। तिनके हृदय कमल महू, करहूँ सदा विश्राम। जो व्यक्ति मन वचन और कर्म से मेरी शरण में रहते हैं और निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, मैं उनके कमल रूपी हृदय में सदैव निवास करता हूँ। भक्ति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण ही सिर नावा। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। लक्ष्मण जी ने इस भक्ति योग को सुनकर बड़ा आनंद प्राप्त किया और प्रभु श्री राम जी के चरणों में उन्होंने अपना सिर झुकाया। इस तरह वैराग्य ज्ञान गुण और नीति का वर्णन करते हुए कुछ दिन व्यतीत हो गए। जय श्री राम।